हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारी आज की कहानी है बर्बादी। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। माँ जी, देखिए मैं आप सबके लिए क्या लेकर आई हूँ। शेफाली ने अपनी सास दमयंती जी से कहा। शेफाली सास ससुर पति ननद जेठ सबके लिए महंगे कपड़े लेकर आई थी, सिवाय जेठानी रंजना के। शाम को किचन में रंजना को जाते देखकर शेफाली ने कहा, भाभी सुनिए ना, ये लीजिए जेठ जी और बच्चों के लिए नया टैबलेट लेकर आई हूँ। रंजना ने कहा, शेफाली एक बात तुम्हें मैंने पहले भी समझाया था और आज फिर कह रही हूँ, इतने महंगे गिफ्ट हर महीने लाने की क्या जरूरत है। पैसों की बचत भी करना सीखो। आज की बचत ही कल हमारे काम आती है। तुम पूरी तनख्वाह क्यों खर्च कर देती हो। पूरी एक महीने की कड़ी मेहनत के बाद ये पैसे आते हैं और तुम खर्च करने में एक पल भी नहीं लगाती। मैं तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। इतना सुनते ही शेफाली को गुस्सा आ गया। उसने कहा, भाभी मुझे पता था कि आप अपना लेक्चर जरूर देंगी, इसलिए मैं आपके लिए कुछ नहीं लाई, ना आगे से लेकर आऊंगी। दरअसल आप ये सब मेरी भलाई के लिए नहीं, अपनी जलन में कह रही हैं। आपको जलन होती है कि मैं आपसे ज़्यादा कमाती हूँ। आप सबके लिए इतने महंगे गिफ्ट ला ही नहीं सकती, क्योंकि इसके लिए बड़ा दिल चाहिए, जो आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं। आप एक मिडिल क्लास कंजूस औरत हैं। यह सब सुनकर रंजना की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने कमरे में जाने लगी। तभी दमयंती जी ने कहा, रुको रंजना, शेफाली बड़ों से बात करने का ये तरीका तुम्हें सिखाया गया है। रंजना ने तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें बचत करने के लिए कहा और तुम उसको जलन और कंजूसी का नाम दे रही हो। आज एक बात मेरी तुम ध्यान से सुन लो। तुम्हारे ये महंगे गिफ्ट या कोई और चीज़ मेरी बहू रंजना की जगह नहीं ले सकता। और हाँ, अपनी इस बात के लिए तुमको एक दिन पछतावा जरूर होगा। शेफाली वहाँ से पैर पटकते हुए गुस्से में अपने कमरे में चली गई। शेफाली ने अपने पति अनंत को यह सब बातें बताईं और कहा, अनंत बुरा मत मानना, लेकिन मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन भाभी की जगह कभी नहीं ले सकती, क्योंकि मैंने लव मैरिज की और जेठानी जी माँ जी की पसंद से आई हुई बहू हैं। इसलिए माँ जी भाभी को ज़्यादा प्यार करती हैं। और वहाँ हुई पूरी बातें बताई। तब अनंत ने कहा, शेफाली आज एक बार फिर मैं भी तुमको समझा रहा हूँ कि तुम जितना गलत भाभी को समझती हो, वो उतनी ही समझदार और सुलझी हुई हैं। तुमसे तो वो कभी जलन रख ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने ही पूरे घर को हमारे लिए राजी किया था। देखो अनंत, तुम भी नहीं समझ रहे हो। मैं कोई छोटे मोटे घर की बेटी नहीं, मुझे पैसों की कोई कमी नहीं। मैं अपने शौक के लिए ही नौकरी करती हूँ, वरना मैं जो चाहूँ वो मेरे पापा मुझे तुरंत दिला दें। मेरे पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, मैं क्यों बचत की चिंता करूँ। शेफाली ने कहा। अगले दिन रविवार को शेफाली दोस्तों के साथ घूमने जा रही थी। तभी उसकी नज़र हॉल में बैठी जेठानी पर गई। उसने गुस्से से अपना पर्स उठाया और फ़ोन हॉल की टेबल पर ही भूल गई। रंजना ने आवाज़ देनी चाही तो दमयंती जी ने रोक लिया। कहा, जाने दो, वैसे भी एक फ़ोन है, उसके लिए अभी आवाज़ दोगी तो बेकार में नाराज़गी झेलनी पड़ेगी। रंजना ने हम कहते हुए जैसे ही फ़ोन रखा, देखा तो शेफाली के फ़ोन पर उसके भाई का फ़ोन आ रहा था। रंजना ने फ़ोन उठाकर बोलना चाहा कि तभी उसके बिना आवाज़ सुनते रोते हुए बताया कि दीदी जल्दी अस्पताल आ जाओ, पापा को अस्पताल लेकर जा रहे हैं। कहते हुए फ़ोन रख दिया। रंजना के साथ पूरा परिवार अस्पताल पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि उसके पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया और धोखे में सब कुछ अपने नाम कर लिया। शेफाली का भाई संदीप मुंह पर हाथ रखकर बेंच पर बैठा रो रहा था। तभी रंजना ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, संदीप क्या बात है, अपनी बड़ी बहन को नहीं बताओगे। संदीप आश्चर्य से रंजना को देखने लगा और सारी बात बताई कि अभी पैसे जमा नहीं किए गए तो डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे। मुझे और माँ को पापा ने पैसों की कभी डिटेल नहीं बताई। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं और शेफाली दी भी फ़ोन नहीं उठा रही। मुझे लगा वो ही आएंगी। रंजना ने कहा, लाओ मुझे बिल दो और तुम आंटी जी के पास जाओ, मैं अभी आती हूँ। और उसने जाकर काउंटर पे पैसे जमा किए। शेफाली फ़ोन पर अपने भाई के इतने सारे मिस कॉल देखकर
परेशान हो गई। तभी उसको संदीप का मैसेज रिसीव हुआ जिसमें उसने लिखा था, दीदी पापा की हार्ट सर्जरी हो रही है, अर्जेंट पैसे चाहिए। और उसने उस मैसेज में पूरी बात लिखकर दीदी को बताई। शेफाली भागती हुई अस्पताल पहुंची। तब तक ऑपरेशन हो चुका था। वहाँ सिर्फ अनंत और संदीप मौजूद थे। शेफाली रोते जा रही थी। तभी अनंत ने कहा, शेफाली घर चलो, अभी पापा को आईसीयू में रखा गया है, अब कल ही मिलना हो पाएगा। शेफाली ने अनंत से कहा, अनंत मुझे संदीप से 1 मिनट कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है, जल्दी करके आ जाओ, मैं कार में बैठा हूँ। शेफाली ने संदीप से कहा, संदीप तूने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया? क्या आनंद से लिए या मेरे ससुराल वालों से? उनको तूने सारी बातें बता दी क्या? शेफाली मन ही मन सोच रही थी कि अब उसको हमेशा ताने सुनने पड़ेंगे और इसके पास होंगे तो भी ये लोग मदद नहीं करेंगे। सासू माँ ने पहले ही कह दिया था। तब संदीप ने कहा, नहीं दीदी, सिर्फ रंजना दीदी को सारी बात पता है और उन्होंने ही अस्पताल के पैसे दिए बिना किसी को बताए। दीदी वो तो बहुत अच्छी हैं, डॉक्टर से बात की और बिना किसी शोरगुल के मदद भी की। अगर आज वो ना होती तो ना जाने क्या होता। वो तो माँ को भी अपने साथ घर लेकर गई हैं। शेफाली सन्न हो गई सुन के कि जिस जेठानी की इज्जत उसने कभी नहीं की, आज उन्होंने उसके लिए इतना कुछ किया। घर पहुंचकर उसने देखा कि रंजना उसकी माँ का सिर दबा रही थी। शेफाली माँ के गले लग गई। तब रंजना ने शेफाली से इशारों में न रोने की अपील की। शेफाली अपने आंसू को रोकते हुए बोली, माँ मैं चेंज कर कर आती हूँ। शेफाली ने अनंत से कहा, अनंत जरा भाभी को कमरे में भेजना। रंजना कमरे में आते ही बोली, शेफाली मैंने तुम्हें रोने के लिए इसलिए रोका क्योंकि आंटी जी भी कब से रो रही थी और उनका सिर दर्द होने लगा था। वो घर पर अकेली रहती तो ज़्यादा सोचती, इसलिए यहाँ लेती आई कि हम सबके बीच उनको अच्छा लगेगा। तुमको बुरा लगा हो तो शेफाली ने रंजना का हाथ पकड़कर अपना एक हाथ रंजना के मुंह पर रखकर कहा, बस भाभी इतना शर्मिंदा मत कीजिए मुझे, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं पाई, आपकी अच्छाइयों को आपका ढोंग समझ बैठी। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। नहीं शेफाली, कोई एहसान नहीं किया मैंने, वह भी तो मेरे माता पिता के समान ही हैं और बहनें कभी एक दूसरे पर एहसान नहीं करती। तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो, गलती करना तुम्हारा अधिकार है, समझाना मेरा काम, समझी? हाँ भाभी, शेफाली ने रंजना के गले लगकर रोते हुए कहा, लेकिन अब आपकी ये छोटी बहन कभी कोई गलती नहीं करेगी और आपकी हर बात मानेगी, वादा रहा। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।